नमस्कार, मैं खालिद हसन और आपका खालिद मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। हम पिछले दो वीडियो में ज्योमेट्री एक क्लास पढ़ लिए तो ज्योमेट्री दो क्लास पढ़ लिए। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री की क्लास 3 में क्या टाइप्स ऑफ एंगल मीन्स कोण के प्रकार। मैंने आपको बताया था कि एंगल मीन्स यानी कोण किसे कहते हैं। मैंने बताया यानी कि इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इट्स कॉल्ड एंगल। फिर इसी से आगे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल मीन्स कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो फाइनली कितने पर 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक्यूट एंगल मीन्स क्या हो गया न्यून कोण। सेकंड राइट एंगल मीन्स क्या हो गया सम कोण। और थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स क्या हो गया अधिक कोण। और फोर्थ लाइन और स्ट्रेट एंगल मीन्स रेखा कोण। और फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल मीन्स बृहद कोण। और सिक्स्थ कंप्लीट एंगल मीन्स संपूर्ण कोण। ये हमारे कहते हैं 6 प्रकार के कोण होते हैं। अब हम एक एक करके कोण के बारे में जानेंगे कि कोण किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं या राइट एंगल किसे कहते हैं। सबसे पहला हमारा क्या एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ये जो एंगल बन रहा है ये अगर ये एंगल मान के चलो थीटा बन रहा है तो ये जो थीटा क्या होना चाहिए 0 डिग्री से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए और क्या होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी कि ऐसा एंगल जो क्या हो 0 डिग्री से क्या हो बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे एग्जांपल में हम बात करते हैं जैसे 2 डिग्री मेरा क्या होगा एक्यूट एंगल हो गया। फिर हम बात करेंगे 83 डिग्री भी मेरा क्या हो गया एक्यूट एंगल हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है 0 डिग्री से बड़ा है और क्या है 90 डिग्री से क्या है छोटा है। तो मैंने तो सिंपल सा यही बताया कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं कि जो क्या 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण कहते हैं। जैसे 2 डिग्री 83 डिग्री अगर मैं बात करूं कि 91 डिग्री क्या मेरा एक्यूट एंगल होगा, ये एकदम नहीं हो क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। हमें क्या चाहिए कि 90 डिग्री से छोटा एंगल चाहिए। यानी कि 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल हो जाए और 0 डिग्री से बड़ा हो जाए वो टोटल क्या कहलाएंगे एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण कहलाएंगे। सबसे फर्स्ट सेकंड हम बात करेंगे कि राइट एंगल में समकोण किसे कहते हैं। देखो राइट एंगल जिसका एक कोण यानी कि ये वाला जो कोण है जिसका एक कोण क्या हो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं राइट एंगल कहते हैं यानी कि समकोण कहते हैं। यानी कि जिसका एक एंगल एग्जैक्ट क्या हो 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं राइट एंगल मीन्स समकोण कहते हैं। यानी कि कोई भी कोण क्या अगर एक कोण कोई भी त्रिभुज में अगर क्या अगर एक कोण क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए या किसी फिगर में एक कोण क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए तो उसी 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं राइट एंगल मीन्स समकोण। यानी कि समकोण कितना होता है टोटली क्या होता है 90 डिग्री यानी एग्जैक्ट क्या होता है 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं समकोण कहते हैं यानी कि राइट एंगल कहते हैं। थर्ड हम बात करेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं यानी कि अधिक कोण किसे कहते हैं यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं। ये जो कोण दिख रहा है हमारे ये यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बना रही है मान के चलो अगर ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है तो थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो उससे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स अधिक कोण कहते हैं। मैंने क्या बताया कि ये कोण मान के चलो थीटा है तो थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और क्या 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल माने अधिक कोण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं बात करूं जिसे 131 मेरा क्या है 131 डिग्री मेरा क्या है एक तरफ से क्या है मेरा ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। फिर मैं बात करूंगा 150 डिग्री भी मेरा क्या है ऑब्ट्यूज एंगल हो गया यानी कि अधिक कोण हो गया। यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए उसे हम क्या कहते हैं अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। थर्ड में बता दिया। फोर्थ में बात करता हूं कि लाइन और स्ट्रेट एंगल मीन्स क्या होता है रेखा कोण। सबसे लाइन और स्ट्रेट एंगल मीन्स क्या होता है रेखा कोण। रेखा कोण किसे कहते हैं देखो रेखा कोण क्या होता है जो एग्जैक्ट कितने डिग्री का एंगल बना है 180 डिग्री का एंगल बना है उसे हम क्या कहते हैं लाइन या स्ट्रेट एंगल या फिर रेखा कोण कहते हैं। रेखा कोण हमेशा कितने डिग्री का बनाता है 180 डिग्री का बनाता है। यानी कि 180 डिग्री का कहीं भी कोई एंगल बन रहा है किसी लाइन पे तो उसे हम क्या कहते हैं लाइन या स्ट्रेट एंगल यानी कि रेखा कोण कहते हैं। फिर फिफ्थ हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं यानी कि बृहद कोण। रिफ्लेक्स एंगल का हिंदी क्या होता है बृहद कोण। बृहद कोण किसे कहते हैं ये जो कोण बन रहा है हमारे पास
ये कोण अगर मान के चलो अगर ये कोण थीटा है तो थीटा क्या होना चाहिए भाई 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल मीन्स बृहद कोण कहते हैं। यहां तक तो मुझे लग रहा है कि सभी को समझ में आ गया होगा। यानी 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल मतलब बृहद कोण। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं कि 190 मेरा क्या होगा एक तरफ से रिफ्लेक्स एंगल हो। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से क्या है छोटा है। उसे हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। फिर मैं बात करूंगा 183 डिग्री। 183 डिग्री क्या है जस्ट मेरा 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहद कोण हो गया। यानी कि ऐसे और ढेर सारे एग्जांपल होंगे यानी कि जो 180 डिग्री से बड़ा हो जाए और 360 डिग्री से क्या हो जाए छोटा हो जाए उसे हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहद कोण कहते हैं। फिर सिक्स्थ हम बात करेंगे कि कंप्लीट एंगल मीन्स संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। कंप्लीट एंगल या फिर संपूर्ण कोण के जो एग्जैक्ट क्या हो जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल बना है जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल बना है उसे हम क्या कहते हैं कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण कितना होता है टोटल एग्जैक्ट कितना होता है 360 डिग्री होता है संपूर्ण कोण। यानी कि जो एग्जैक्ट मेरा 360 डिग्री का एंगल बना दे जैसे एक ब्रीथ भी मेरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि वो कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। यानी कि 360 डिग्री का जो एंगल कंप्लीट बना दे उसे हम क्या कहते हैं संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। ठीक है। एक्यूट कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो उसे सम एक्यूट कोण यानी कि न्यून कोण। राइट एंगल में सम कोण जो एग्जैक्ट क्या हो 90 डिग्री हो। और थर्ड मैंने बताया कि ऑब्ट्यूज एंगल जो क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो छोटा हो उसे हम क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण। फोर्थ मैंने बताया कि लाइन और स्ट्रेट एंगल जो क्या एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल बनाए। एग्जैक्ट कितने डिग्री का एंगल बनाए 180 डिग्री का एंगल बनाए उसे हम क्या कहते हैं लाइन और स्ट्रेट एंगल यानी कि रेखा कोण। फिफ्थ मैंने बताया कि रिफ्लेक्स एंगल मींस क्या होता है बृहद कोण। बृहद कोण क्या जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं बृहद कोण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 190 183 फिर हम बात करेंगे 360 से जितना भी छोड़ेगा 345 भी क्या हो जाएगा मेरा एक बृहद कोण हो जाएगा। फिर सिक्स्थ हम बात करेंगे कि कंप्लीट एंगल भी मैंने बताया संपूर्ण कोण जो कितने डिग्री का एंगल बना है एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल बना है उसे हम क्या कहते हैं कंप्लीट कोण कहते हैं। ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं क्या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं मैंने ये बताया था त्रिभुज की 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। तब उसी पर बात करेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखो साइड के आधार पर यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मेरा हो गया समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं यानी कि जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसके क्या हो जिसके तीनों साइड क्या हो इक्वल हो जिसके तीनों साइड इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं। जब तीनों साइड इक्वल होंगे तो क्या होंगे तीनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। जब किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसके क्या होता है उसके तीनों कोण भी बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे हम बोलते हैं हैज 3 इक्वल साइड जिसके तीनों साइड यानी कि भुजा क्या हो बराबर हो उसे क्या कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। और जब तीनों भुजा बराबर होंगे तो क्या होंगे तीनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड हम बात करते हैं क्या समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसके 2 साइड क्या हो बराबर हो जिसके 2 साइड बराबर हो यानी कि 2 भुजा बराबर हो और 2 भुजाओं के सामने वाला कोण भी क्या हो बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा बराबर हो और जब 2 भुजा बराबर होंगे तो इसके सामने वाले 2 कोण
ये दो कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे हम बोल सकते हैं कि हैज टू साइड इक्वल, यानी कि जिसके दो भुजा क्या हो, बराबर हो। और जब दो भुजा बराबर होंगे तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड हम बात करते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्रायंगल किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड क्या हो, बराबर ना हो, यानी कि जिसके तीनों साइड यानी कि तीनों भुजा क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्रायंगल। जब तीनों भुजाएं अलग अलग होंगे तो क्या होंगे, तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि ये कोण कुछ और रहेगा, तो ये कोण कुछ और रहेगा, तो ये कोण क्या रहेगा, कुछ और रहेगा। यानी कि विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर ना हो। जब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे, तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे इसमें हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर नहीं है किसके, बीसी के, भुजा बीसी के, भुजा बीसी बराबर नहीं है कुछ भुजा एसी के, यानी कि जो क्या तीनों साइड क्या आपस में बराबर ना हो। जब वो तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगे तो इसमें कोण ए बराबर नहीं होगा कोण बी के, और कोण बी बराबर नहीं होगा किसके, कोण सी के, यानी कि आपस में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, तीनों भुजाएं बराबर हो। जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा क्या हो, बराबर हो। जब दो भुजाएं बराबर होगी तो क्या होगी, दो कोण भी बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। थर्ड विषम बाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हो, बराबर नहीं हो। जब तीनों भुजा बराबर नहीं होगी तो क्या होगी, तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ए बी भुजा ए बी बराबर नहीं है भुजा बीसी के, और भुजा बीसी बराबर नहीं है किसके, भुजा एसी के। यहाँ पर कोण ए, अगर मैं इसको कोण ए मान लूं, अगर इसको मैं कोण बी मान लूं, अगर मैं इसको कोण सी मान लूं, तो कोण ए बराबर नहीं है कोण बी के, और कोण बी बराबर नहीं है किसके, कोण सी के। कौन सी के, अब कौन सी के, असमबाहु त्रिभुज। अगर ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो ये भी भुजा क्या हो गए, ए हो गए, और तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। अगर ये कोण अगर 60 डिग्री है तो इसको भी 60 डिग्री होना चाहिए, इसको भी क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होगा। इसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। हम बात करेंगे एंगल के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि बाई एंगल यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मेरा क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड मींस क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। थर्ड मेरा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। एक एक करके हम समझेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या हो, जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, जिसके तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे कहते हैं। जैसे हैज 3 एंगल, 3 एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर ये मेरा 50 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो अगर ये मान के चलो ये 70 डिग्री, यानी कि तीनों कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए तीनों कोण, तो उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सेकंड हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं, जिसका एक कोण क्या हो, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि कोण भी मेरा अगर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कोई भी त्रिभुज में अगर एक एंगल मेरा अगर 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। अगर यहाँ पर कोण बी बराबर अगर मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है तो कोण ए
प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर कोण बी मेरा अगर 90 डिग्री है तो कोण ए और कोण सी का भी सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि कोण बी बराबर किससे होगा कोण ए प्लस कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कह सकता हूँ इसको मैं कि कोण बी बराबर कितना हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी के बराबर होगा। उसे भी हम क्या कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज में अगर ये कर्ण मान के चलो एच है, अगर ये आधार मान के चलो बेस है, अगर ये परपेंडिकुलर लंब मान के चलो बी पी है, तो इसमें क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम में जो आगे इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर की क्या होता है बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये इसमें क्या सेकंड चीज है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो। जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो कोण ए और कोण सी का भी सम कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। और कोण बी हमेशा बराबर होगा किसके कोण ए और कोण सी के बराबर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। थर्ड हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण ये जो कोण है जिसका एक कोण क्या होना चाहिए अगर ये कोण अगर थीटा है तो एक कोण क्या होना चाहिए एक कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी कि कह सकते हैं कि वन एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिसका एक कोण क्या आ जाए 90 डिग्री से बड़ा आ जाए और 180 डिग्री से छोटा आ जाए उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया मेरा कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। सबसे फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो 90 डिग्री से छोटा हो। फिर सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो दोनों कोणों का सम भी किसके हो जाएगा कोण बी के बराबर हो जाएगा कोण बी के बराबर हो जाएगा। इसमें क्या होता है एच स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की क्या होता है बराबर होता है। ये क्या पाइथागोरस थ्योरम होता है। फिर थर्ड मैंने बताया कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री से क्या हो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि एक एंगल क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो। आज मैंने आपको बताया कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं और ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रायंगल किसे कहते हैं, ट्रायंगल के बारे में पूरे बेसिक जानकारी अगली वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उस बच्चे तक जरूर पहुंचाएं जो इस वीडियो का फायदा नहीं उठा पाए। मैं आपको पूरी क्लास ज्योमेट्री के पढ़ाऊंगा इसी में अपने चैनल पे खालिद हसन जो मेरा चैनल है यूट्यूब का नाम खालिद हसन, उसी चैनल पे मैं अपना पूरा ज्योमेट्री का क्लास आपको फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।